हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहाँ पर जो है बिहार स्टेट 2024 के लिए शिक्षण कला का जो लास्ट टॉपिक है, शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम उसका जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट वीडियो यानी थियोरेटिकल वीडियो लेकर के आए हैं। और इसके साथ ही अब आपको इसके बाद आपको एमसीक्यूज़ का कल जो एक वीडियो मैंने डाला था और इसका शिक्षण सामग्री का ये जो वीडियो आज डालने वाले हैं, इन दोनों का आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। और फिर संडे से आपको जो है बिहार टीचर भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 3.0, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 के 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के नोट्स टॉपिक वाइज भाग 2 समान अध्ययन के मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो नोट्स आपको मिल सके। और इसका मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चारों सब्जेक्ट के समान अध्ययन के, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर उस वीडियो को जो है देखिएगा और अपनी जो है राय प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वीडियो कैसे बन रहे हैं। कोई सुझाव होगा तो सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को वीडियो मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम का कॉन्सेप्ट क्या है। शिक्षण कला में जो है शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम, इसका जो परिचय है, पहले परिचय देख लेते हैं। शिक्षण क्या है? एक कला है जो छात्र और शिक्षक के बीच संवाद का एक माध्यम है। इसमें विविध उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सके। शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम इन तकनीकों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि शिक्षण एक कला है जो छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद करता है, कम्युनिकेशन करता है। इसमें विभिन्न तरीके के उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उन्हीं में से शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम भी एक तकनीकी और उपकरण है जिनका उपयोग जो है शिक्षण कला को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम भी जो है इन उपकरणों का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन कौन से उपकरण होते हैं, शिक्षण सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, उनको देख लेते हैं। टीचिंग एड्स भी इसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में टीचिंग एड्स बोलते हैं, शिक्षण सामग्री है। शिक्षण सामग्री वे उपकरण और सामग्री हैं जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए करते हैं। शिक्षण सामग्री और उपकरण का जो प्रयोग है किस लिए करते हैं? शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए करते हैं। ये सामग्री शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और स्मरणीय बनाती हैं। यानी कि जितने टीचिंग एड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी टीचिंग मेथड्स या टीचिंग प्रोसेस को आसानी से जो है बच्चे को समझाने के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा और उसको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। सबसे पहली इसमें जो शिक्षण सामग्री आती है वो है दृश्य शिक्षण सामग्री, जिसको विजुअल एड्स बोलते हैं। विजुअल एड्स में जो है आपके 3 पार्ट आते हैं। एक आता है चित्र, दूसरा चार्ट्स और पोस्टर। ये जो है विजुअल एड्स में आता है। इसके साथ प्रोजेक्टर भी आता है, काफ़ी चीज़ें आती, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पर जो स्कूल में आपको खास तौर से देखने के लिए मिलता है वो चित्र, चार्ट्स और पोस्टर ही होता है। तो चित्र क्या करता है? चित्र छात्रों के विषय को स्पष्ट और रोचक बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में जो है फोटो छपी रहती है, जो स्टोरी आपका जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड एक फ़ोटो जो है, एक पिक्चर जनरेट करके उसमें लगाई जाती है ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बन सके। फिर आता है चार्ट्स। चार्ट्स का जो उपयोग होता है वो डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। चार्ट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। पोस्टर का जो काम होता है वो क्या होता है? पोस्टर शिक्षण विधियों को आकर्षक और स्पष्ट बनाते हैं। तो चित्र और पोस्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चित्र क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड होता है। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर जैसे आपका जो बुक कवर होता है मेन, वो पूरी बुक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पोस्टर जो है शिक्षण विधियों को आकर्षक और स्पष्ट बनाते हैं। तो विजुअल एड्स में 3 चीज़ें हैं आपके, चित्र, चार्ट्स और पोस्टर। इसके बाद जो अगली सामग्री आती है वो है श्रव्य शिक्षण सामग्री, ठीक है, श्रव्य शिक्षण सामग्री, ऑडिटोरी एड्स। इसमें आता है आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग और रेडियो। ऑडियो में यह शिक्षण सामग्री श्रव्य माध्यम से सूचना प्रदान करती है। रेडियो जो है कार्यक्रमों के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। इनको ऑडिटरी एड्स बोला जाता है या श्रव्य शिक्षण सामग्री बोला जाता है। फिर आता है श्रव्य और दृश्य दोनों शिक्षण सामग्री, यानी ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य और दृश्य, इसमें दोनों शामिल होता है। जैसे वीडियो में क्लिप्स डॉक्यूमेंट्री विषय को स्पष्ट और जीवंत बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर का उपयोग प्रस्तुति देने और शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम अभी आपको जो दे रहे हैं वीडियो, ये एक तरीके का प्रोजेक्टर वीडियो है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो चैप्टर है उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री आपने इससे पहले जो पढ़ा वो है सिर्फ दृश्य सामग्री, फिर उसके बाद था श्रव्य सामग्री। अब दोनों को मिला करके हो गया श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री, जिसमें वीडियो आता है और प्रोजेक्टर आता है।
इसके बाद आपका है तकनीकी शिक्षण सामग्री, टेक्नोलॉजिकल एड्स। तकनीकी शिक्षण सामग्री में जो है किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसमें खास तौर से आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट को जो है शामिल किया जाता है। आप इसमें मोबाइल को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आजकल सबके हाथ में है, कंप्यूटर सबके हाथ में नहीं है। तो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर और इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है तो कंप्यूटर और इंटरनेट ही आएगा, मोबाइल नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल स्कूल में अलाउ नहीं होते हैं। तो तकनीकी शिक्षण सामग्री में कंप्यूटर का उपयोग जो है विभिन्न सॉफ्टवेयर और इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन सामग्री और ई लर्निंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है अन्य शिक्षण सामग्री, अदर एड्स। अदर एड्स में आता है मॉडल्स हैं, फ्लैश कार्ड है। मॉडल्स का उपयोग 3 आयामी संरचना यानी 3D मॉडल को जो है स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। फ्लैश कार्ड का उपयोग त्वरित पुनरावृत्ति और स्मरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है व्यवहारिक अधिगम। तो अभी तक जो आपने देखा वो था जो है आपकी शिक्षण सामग्रियाँ आपको जो है 4 तरीके की हो गई, ठीक है। श्रव्य हो गया, दृश्य हो गया, श्रव्य दृश्य हो गया और तकनीकी उपकरण हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ फ्लैश कार्ड टाइप के शिक्षण सामग्रियाँ हो गई जो शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करने में आपको मदद करती हैं। अब आता है व्यवहारिक अधिगम, हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि डायरेक्ट। व्यवहारिक अधिगम एक शिक्षण पद्धति जिसमें छात्र सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जो हम लोग जैसे डायरेक्ट जो है क्लास वर्क कराते हैं, लैब वर्क कराते हैं, ठीक है, या फील्ड में सिखाते हैं, उसको व्यवहारिक अध्ययन कहता है। हैंड्स ऑन लर्निंग, सीधे बिल्कुल छात्र को सीधे इन्वॉल्व करना। तो व्यवहारिक अधिगम एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और यह विधि छात्रों को विषय का अनुभव प्रदान करती है और उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करने की अनुमति देती है। तो व्यवहारिक अधिगम क्या करता है, छात्रों को विषय का अनुभव प्रदान करता है और उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करने के लिए अनुमति देता है। इसमें जो है सबसे पहले आता है प्रयोगात्मक शिक्षण। व्यवहारिक अधिगम में यानी कि आप जो है प्रैक्टिकल करके सीखना। व्यवहारिक अधिगम आप एक तरीके से समझ लो कि करके सीखना। तो व्यवहारिक अधिगम का जो सबसे पहली जो मेथड होता है वो होता है प्रयोगात्मक शिक्षण यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें जो है आप काम क्या कराते हैं, प्रयोगशाला कार्य करते हैं, फील्ड ट्रिप्स करते हैं। प्रयोगशाला कार्य लैब वर्क यानी विज्ञान विषयों में प्रयोगशाला कार्य छात्रों को अवधारणाओं के प्रयोग से प्रयोगों के माध्यम से समझने में मदद करता है। तो प्रयोगात्मक शिक्षण में प्रयोगशाला कार्य करा सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स है, फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है इसमें प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। व्यवहारिक अधिगम में आता है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। प्रयोगशाला वर्क हो गया, फील्ड ट्रिप्स हो गया, फिर आता है आपका प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण में जो है आपको 2 काम दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क और टीम वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या करते हैं कि छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और टीम वर्क में क्या करते हैं, टीम वर्क में समूह में काम करके छात्र सहयोग और नेतृत्व कौशल को विकसित किया जाता है। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। तीसरा आता है आपका समस्या आधारित शिक्षण। समस्या आधारित, ये सब व्यवहारिक अधिगम के पार्ट हैं। समस्या आधारित शिक्षण, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें जो है क्या किया जाता है, केस स्टडी किया जाता है, विचार मंथन किया जाता है। केस स्टडी में क्या करते हैं, छात्रों को विभिन्न केस स्टडी के माध्यम से समस्याओं का विश्लेषण और समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। विचार मंथन सत्रों के माध्यम से छात्रों को रचनात्मक समाधान खोजने के लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद आता है आपका व्यावसायिक शिक्षा। व्यवहारिक अधिगम में आता है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। इसमें प्रशिक्षण और इंटर्नशिप। प्रशिक्षण में क्या होता है, व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को विशिष्ट कौशल और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को कार्यस्थल पर व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है। इसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। अब आ जाता है शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम का महत्व क्या है, क्यों लागू किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में। तो शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका उपयोग शिक्षण को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए जाता है। तो शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम का सारांश रूप में जो महत्व है वो क्या है, इनका उपयोग क्यों किया जाता है, शिक्षण को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले शिक्षण सामग्री का क्या महत्व होता है ये देख लेते हैं। शिक्षण सामग्री जो आपने अभी जो है पहले पढ़ी, ठीक है, तो उसमें आता है अवधारणाओं को स्पष्ट करना। शिक्षण सामग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षण सामग्री से अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं, रुचि उत्पन्न होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने में कह रहे हैं कि शिक्षण सामग्री छात्रों को कठिन अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। रुचि उत्पन्न करना, जनरेटिंग इंटरेस्ट, विविधता और नवीनता के माध्यम से छात्रों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। स्मरण शक्ति बढ़ाना, इन्हेंसिंग मेमोरी। दृश्य और श्रव्य सामग्री छात्रों की स्मरण शक्ति को क्या करता है, मजबूत बनाता है।
फिर आता है व्यवहारिक अधिगम का महत्व। इससे पहले वाला क्या था आपका, इससे पहले आपका था शिक्षण सामग्री का महत्व। अब आता है आपका व्यवहारिक अधिगम का महत्व। व्यवहारिक अधिगम का क्या महत्व है, इसको भी 3 पॉइंट्स में बताया गया है। सक्रिय सहभागिता बढ़ती है छात्रों की, व्यवहारिक अनुभव मिलता है, समस्या समाधान कौशल में निपुण हो जाते हैं। तो सक्रिय सहभागिता में कह रहे हैं कि छात्रों की सक्रिय सहभागिता उन्हें बेहतर सीखने में मदद करती है। व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अधिगम छात्रों को क्या करता है, सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने का अनुभव देता है। फिर कह रहे हैं समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, व्यवहारिक अधिगम से छात्रों में समस्या समाधान कौशल जो है विकसित हो जाता है। इसके बाद आता है कि शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम के लाभ क्या हैं। ठीक है, वो महत्व हो गए। अब ये लाभ क्या हैं, बढ़ी हुई समझ, छात्रों की समझ क्या है, बढ़ी हुई, रुचि बढ़ाना, सक्रिय अधिगम, मूल्यांकन में सुधार, अनुसंधान कौशल। अब एक एक कुछ समझ लेते हैं, लगभग आप लाभ और महत्व एक ही जैसे होते हैं। बढ़ी हुई समझ से क्या होता है कि दृश्य सामग्री से विद्यार्थियों की अवधारणा स्पष्ट होती है और वे विषय को बेहतर समझते हैं। रुचि बढ़ना, विविध शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अनुभव शिक्षा को रुचिकर बनाते हैं, विद्यार्थियों की ध्यान क्षमता बढ़ती है। सक्रिय अधिगम, व्यवहारिक अधिगम विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। मूल्यांकन में सुधार, इन विधियों के उपयोग से विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि वो व्यवहारिक ज्ञान और कौशल पर आधारित होता है। अनुसंधान कौशल, परियोजनाओं और असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थी अनुसंधान कौशल और आत्मनिर्भरता विकसित कर लेते हैं। अब इसके कुछ जो है चुनौतियाँ होंगी। अब चुनौतियाँ होंगी तो उसका समाधान भी निकालना पड़ेगा कि शिक्षण सामग्रियों और व्यवहारिक अधिगम की कुछ चुनौतियाँ हैं और उसके समाधान क्या होंगे। तो यहाँ पे जो है 3 चुनौतियाँ जो है मुख्य रूप से दी हैं। पहला है आपका संसाधन की कमी, दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण, तीसरा है समय और पाठ्यक्रम का दबाव। तो संसाधन की कमी, कई स्कूलों में आवश्यक शिक्षण सामग्री और प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी होती है। इसके समाधान के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और शिक्षकों को उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि संसाधनों की कमी को दूर किया जा सके। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक को क्या करना चाहिए, नई तकनीकी और शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करने में संकोच करते हैं और इसके समाधान के लिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक को जो है नई तकनीकी और शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना जो है आ जाए। अगला होता है समय और पाठ्यक्रम का दबाव। विस्तृत पाठ्यक्रम और सीमित समय के कारण कई बार शिक्षक व्यवहारिक अधिगम पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके समाधान के लिए पाठ्यक्रम में लचीलेपन की आवश्यकता है, ताकि शिक्षक विभिन्न विधियों का उपयोग करके छात्र को आसानी से सिखा सकें। अब निष्कर्ष क्या है, शिक्षण सामग्री का उपयोग किया गया शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, छात्रों को अच्छे तरीके से सिखाने के लिए। व्यवहारिक अधिगम का उपयोग किया गया ताकि वो अनुसंधान कौशल और जो है समस्याओं को आसानी से सुलझा सके या उसका स्किल डेवलप हो सके। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम का उपयोग किस तरीके से जो है शिक्षण में किया जाता है, ताकि छात्र को अधिक लाभ मिल सके। तो निष्कर्ष निकलता है, शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम दोनों ही आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं और इनका उचित उपयोग शिक्षण को क्या करता है, प्रभावी, रोचक और स्थायी बनाता है। शिक्षक को इन दोनों विधियों का संतुलित उपयोग करना चाहिए, ताकि छात्र का सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम के साथ शिक्षक एक ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण करते हैं जो छात्र केंद्रित हो और उन्हें उनके अकादमिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। तो ये आज का जो है विषय था, ठीक है, शिक्षण सामग्री और व्यवहारिक अधिगम, और इसके MCQs कल वाले वीडियो का और आज का, ये आपको जो है थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, करीबन आधे 1 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से जो है BPSC TRE का जो है आपको भाग 2 सामान्य अध्ययन के वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।